Hello students, good morning. Today we are going to start with a new chapter. Name of the chapter is Here Comes a Letter. Okay, मतलब यहाँ एक लेटर आया है. चलिए यहाँ पर एक ये लेटर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड. क्या कहते हैं? पोस्ट कार्ड. देखिए इसमें यहाँ पे एक स्टैम्प लगा हुआ है जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैम्प जो है वो 50 पैसे का है. देन यहाँ पे नाम, पोस्ट कार्ड में सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो ये ऐसा दिया है, यहाँ पे सबसे पहला आता है नाम जिसको आप भेज रहे हो. देन उसका एड्रेस, उसका घर का नंबर, ओके, और बिल्डिंग का नंबर. देन वो कौन से एरिया में आता है घर उनका, और उसके बाद उनका सिटी और स्टेट ये यहाँ पर आता है. ओके, और उसके बाद आता है ये पिन नंबर, इसको बोलते हैं PIN, पिन. पिन मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे ये नंबर लिखा जाता है. जैसे कि अमरोली का अगर आप बोलोगे तो 39416107 नंबर है, और ये नंबर होगा मतलब तुरंत ही वो पोस्टमैन उसको देख के सॉर्ट आउट कर लेगा कि ये है जो पिन नंबर है वो अमरोली का है. तो चलो हम लोग अमरोली के नंबर्स पोस्ट कार्ड सॉर्ट आउट करेंगे, एक साथ कर देंगे. और फिर इस साइड लिखते हैं हम लोग मैसेज. ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है हमद, यू टेल हाउ आर यू, वी ऑल आर फ्रेंड मिस यू अ लॉट, होप यू विल कम टू अगरतला इन द वैकेशंस, रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, योर्स रीना. तो यहाँ पे एक फ्रेंड बोल रही है कि आप हो सक दिल्ली में को अच्छे होंगे और आप अगरतला वैकेशन में जल्दी ही आओगे. ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को मैसेज लिखा है. ठीक है, अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं. आई एम लेटर, तो यहाँ पे लेटर अपने बारे में बात कर रहा है. अ लेटर इज रिटन विद अ पेन एंड अ पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. तो लेटर क्या कह रहा है? मैं एक पेन और पेपर पे पेन से लिखा गया हूँ, पेन और पेपर के यूज़ से लिखा गया हूँ रीना के द्वारा अपने फ्रेंड अहमद को. आई वॉज पुट इन ए लेटर बॉक्स, और मुझे एक लेटर बॉक्स में डाला गया है. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बैग, और पोस्टमैन ने मुझे लेटर बॉक्स से बाहर निकाला और एक बड़ी से बैग में डाला. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, आई रीच द पोस्ट ऑफिस. और पोस्टमैन की साइकिल पे राइड लेते हुए मैं कहाँ पहुँचा? पोस्ट ऑफिस. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ अ बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. और वहाँ पे मुझे वो बड़ी सी बैग से बाहर निकाला गया और मुझे स्टैम्प लगाया गया, थप्पा लगाया गया. द स्टैम्प ऑफ वॉज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगेन. तो मेरे ऊपर कौन सा स्टैम्प लगा? अगरतला का. तो देखिए ये जो रीना है वो अगरतला में रहती है, तो अगरतला के पोस्ट ऑफिस में जाके पहले कहाँ का स्टैम्प लगेगा? अगरतला का. ठीक है. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच अनदर बिग बैग, और स्टैम्प लगने के बाद मैं एक अलग बड़े से दूसरे बैग में पहुंच गया. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. और इस बैग में भी बहुत सारे लेटर्स थे. वो सब लेटर्स कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. तो वहाँ पे मैं एक ट्रेन में रेल पोस्टल जो पोस्टल की डिलीवरी वैन होती है, पोस्टल वैन होती है, उसने मुझे रेलवे स्टेशन पे उतारा और वहाँ से मुझे मेरा ट्रेन का सफ़र चालू हुआ. मैं कहाँ पहुँचा? दिल्ली में. तो देखा आपने, तो जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुँचेगा तो दिल्ली का पिन कोड और दिल्ली देख के उनको दिल्ली के बैग में, दिल्ली के लिए जो बैगें निकल रही होंगी पोस्ट लेटर्स की, उसमें ये लेटर डाला जाएगा. और सारे लेटर्स जो दिल्ली जाने वाले हैं वो एक बैग में डाल के उनको दिल्ली जाने वाली ट्रेन में डाला जाएगा. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी of 5 to 6 days, I reached Delhi. I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. One more stamp was put on me. Finally, the postman dropped me at the Ahmed's house. तो उसके बाद मुझे एरिया के अकॉर्डिंग छाटा गया. मतलब अभी देखा जाएगा दिल्ली तो पहुंच गया, अब दिल्ली में कौन सा एरिया? मालवीय नगर. तो मालवीय नगर का पिन कोड रहेगा, ये नंबर रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट आउट किया गया और उसके ऊपर एक और स्टैंप लगाया गया, और फिर पोस्टमैन ने मुझे अहमद के घर पे छोड़ दिया. तो ये देखिए हमने पोस्ट कार्ड की जर्नी. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है. गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर
shown through pictures. The picture are not in a sequence. Arrange these to get correct sequence by putting number in the circles. तो ये सब जो पिक्चर्स है वो सीक्वेंस में नहीं है, हमको ये सब सीक्वेंस में डालने हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। एक लड़की जो है जो लेटर बॉक्स में लेटर डाल रही है, एक पोस्टमैन अंकल स्टैम्पिंग कर रहे हैं, देन दिल्ली के बैग्स बड़े हुए हैं, एक लड़की लिख रही है, फिर उसके बाद पोस्टमैन अंकल लेटर निकाल रहे हैं, यहाँ पे पोस्टमैन अंकल घर के अंदर लेटर डाल रहे हैं, और फिर एक पोस्टमैन में एक पोस्ट ऑफिस में एक आंटी जो है वो सॉर्टिंग कर रही है, और फिर अहमद जो है वो लेटर पढ़ रहा है। यस, तो क्या होगा सबसे पहले, यहाँ पे रीना लिखेगी लेटर, और लेटर लिखने के बाद वो डालेगी पोस्ट लेटर बॉक्स में, और लेटर बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, ये हो गया 2, तो लेटर बॉक्स में डाला वो हो गया 2। देन थर्ड, वो लेटर बॉक्स में लेटर निकाल के लेके जाएंगे तो वो हो गया थर्ड, तो पोस्टमैन अंकल लेटर बॉक्स में से लेटर्स निकाल के लेके जाएंगे। फिर क्या होगा, लेटर की स्टैंपिंग होगी, जैसे वो लेटर जाना था दिल्ली तो दिल्ली की स्टैंपिंग होगी यहाँ पे, और फिर स्टैंपिंग करने के बाद कहाँ डाला जाएगा, उसको दिल्ली जाने वाले बैग्स में डाला जाएगा। तो ये बड़े बड़े, तो ये हो गया 5, दिल्ली के बैग्स में डाला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसको वैन छोड़ेगी स्टेशन पे, दिल्ली के स्टेशन पहुँचेगी, फिर दिल्ली के स्टेशन से फिर वापस डिलीवरी वैन से जाएगा पोस्ट ऑफिस में दिल्ली के, तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाके दिल्ली के पोस्ट में जो आंटी काम कर रहे हैं वो उनको सॉर्टिंग करेंगी एरिया के हिसाब से, जहाँ पे मैं जैसे मेंशन किया है वहाँ पे मालवीय नगर, तो मालवीय नगर के सारे लेटर्स एक बॉक्स में, फिर दूसरा कोई एरिया है तो उसके लेटर्स एक बॉक्स में, इस तरह के सारे पिन कोड के हिसाब से लेटर्स सारे एक बॉक्स में डाल के भेजे जाएंगे, और फिर वो लेटर अलग अलग बॉक्स में डाल के एक पोस्टमैन अंकल जो वो एरिया में काम सारे लेटर्स डिलीवर करते हैं, जैसे मालवीय नगर में ये अंकल डिलीवर करते हैं, तो ये अंकल जाके मालवीय नगर का लेटर जाके डालेंगे उसके घर पे, और फिर अहमद लेटर पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से होता है पोस्ट ऑफिस पोस्ट लेटर कार्ड की जर्नी, पोस्ट कार्ड की जर्नी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज, क्या लिखा है, रीना रोट अ लेटर टू अहमद, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर बट वेयर टू पोस्ट इट। अभी आपको क्या करना है, जैसे रीना ने अहमद को लेटर लिखा है वैसे आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, और अपने फ्रेंड का नाम लिखना मत भूलना। पर अभी आप लेटर कहाँ पोस्ट करोगे, तो चलिए हम लोग एक लेटर बॉक्स बनाते हैं। लेट अस मेक्स अ लेटर बॉक्स फ्रॉम द फॉर द क्लास, एक क्लास के लिए लेटर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, एक एम्प्टी शू बॉक्स तो आपके घर में आता ही होगा, तो ऐसे शू बॉक्स ले लीजिए, पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, तो या तो उसको रेड कलर से पेंट कर दीजिए या तो इसको रेड कलर का पेपर डाल दीजिए। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स, तो कैंची की सहायता से यहाँ पे एक ऐसा स्लिट बना दीजिए, मतलब एक लाइन खींच के उसको यहाँ पे से इस तरीके से होल बना दीजिए। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर द लेटर्स टू पुट इन, और वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम लोग लेटर्स उसमें डाल सके, और ऊपर से हमने ऐसे जैसे ब्लैक कलर से थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया। तो हमारा लेटर बॉक्स इज नाउ रेडी, नाउ द लेटर बॉक्स इज रेडी। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू योर फ्रेंड बाय योर फ्रेंड, रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। सो व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको लेटर अपने इसमें डालने हैं और वेट करना है आपके लिए आपका फ्रेंड क्या लेटर भेजते हैं, आपको वेट करना है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, he or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children. Did you enjoy reading your friend's letter? So क्या करना है, एक जन जो है क्लास में वो बनेगा पोस्टमैन, और वो नाम के हिसाब से लेटर्स सबको दे देगा। तो ऐसा ही होता है पोस्ट लेटर्स की जर्नी। You just wrote a letter to your friend. In the same way, your friends and relatives must also be sending letters to you. Bring some letters from home to school. तो जिस तरीके से आपने अपने दोस्त को लेटर लिखा और आपको आपके दोस्त ने आपको मिला लिखा, तो उसी तरीके से आपके फैमिली में भी फ्रेंड्स या रिलेटिव सबको लेटर लिखते होंगे, तो आपको वो लेटर्स स्कूल में लेके आना है। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो देखना है किस तरीके के अलग अलग टाइप के लेटर है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो हम लोग समझेंगे, उससे पता चलेगा कि लेटर्स कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर्स, तो आपने इन सब में क्या डिफरेंस देखा। अभी लेटर्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं,
ठीक है, अलग अलग टाइप के लेटर्स होते हैं। जैसे मेन टाइप है इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एनवलप। इनलैंड लेटर मैं बताती हूँ आपको कैसा होता है, देन पोस्ट कार्ड जो अभी रीना ने लिखा था हेमंत को, और एनवलप भी मैं अभी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ये 3 टाइप के मेजर यूज़ होते हैं। विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। अभी कौन से लेटर के ऊपर स्टैम्प होगा? यस, ऑल लेटर्स के ऊपर स्टैम्प होगा। सारे लेटर्स के ऊपर स्टैम्पिंग होती ही है। आर और द स्टैम्प सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या सारे स्टैम्प सिमिलर्स होंगे? क्या सिमिलर होंगे? नो, स्टैम्प सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग जगह से आए होंगे। अलग अलग जगह से मतलब अलग अलग पोस्ट ऑफिस, तो वो एरिया का स्टैम्प लगेगा उस पर। व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या डिफरेंस है? उनके स्टैम्प जो होते हैं उसके ऊपर अलग अलग प्राइस भी लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर जो पिक्चर होते हैं वो भी डिफरेंट होता है। ओके, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर? तो क्या आपने पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प भी देखा इन सब के ऊपर? यस, तो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प भी होता है। तो देखा बच्चों, एक लेटर के ऊपर अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स लगते हैं। वो सब स्टैम्प की प्राइस भी डिफरेंट होती है, और स्टैम्प के ऊपर कुछ पिक्चर्स बने होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और पोस्ट ऑफिस का भी स्टैम्प जो उसके ऊपर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताती हूँ इनलैंड लेटर और एनवलप क्या होता है। देखिए, ये तो है पोस्ट कार्ड जो अभी रीना ने अहमद को लिखा था, हमने समझा। देन ये है एनवलप, इसको बोलते हैं एनवलप। ये होता है एनवलप होता है, और इसके अंदर जैसे हमको ज़्यादा लिखना है तो हम एक पेज में लिख के इसके अंदर फोल्ड करके डाल देते हैं। देन ये होता है इनलैंड लेटर, इसको बोलते हैं इनलैंड लेटर। ये किस तरीके का होता है देखिए, ये है इनलैंड लेटर। तो ये पूरा पेज ऐसा ही होता है, और ये डॉटेड लाइन से हमको फोल्ड करना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा नाम, पता, कौन से स्टेट का है, कौन से सिटी कौन से स्टेट का है, देन यहाँ पे लिखा जाएगा पिन नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा सेंडर्स का नाम और एड्रेस, किसने भेजा उसका नाम, पता और उसका एड्रेस। ठीक है, और फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट। यहाँ पीछे की साइड जो है पूरी ब्लैंक होती है, तो आप वहाँ पूरे पेज में लिख सकते हो। और फिर जहाँ पे जो लाइन डॉटेड लाइन होती है वहाँ पे हमको करना होता है फोल्ड, और फोल्ड करके ये इतना सा हो जाएगा। ये सब डॉटेड लाइन के पास इसको फोल्ड करना होता है, और फिर इसको हम लोग भेजते हैं। इनलैंड लेटर जो है वो अपने जैसे इंडिया में मुझे लेटर भेजना है तो पूरे इंडिया में इनलैंड लेटर्स हम लोग भेज सकते हैं। अगर बाहर भेजना है तो इनलैंड लेटर नहीं चलेगा। देन पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड अभी हम लोगों ने देखा क्या लिखना है, पहले एड्रेस लिखना, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और यहाँ पिन पिन नंबर लिखना है, और यहाँ पे आएगा जो हमको लिखना है वह आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन थर्ड होता है एनवलप। एनवलप होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, आपने सबने ये एनवलप देखा होगा। आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि आपको आपके घर में जो पड़ा हुआ लेटर में एनवलप है वो आपको दिखाए। तो उसमें होता है टू लिखा होता है, किसको लिखना है, नाम होता है, पता होता है, और यहाँ पे पिन नंबर भी लिखा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर पेज के अंदर एक पेज है, दो पेज है, या कोई कभी कोई बुक भेजता है, तो ये सब हम लोग इसके अंदर डाल के, इस एनवलप के अंदर डाल के भेजा करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। तो आप अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स लेके पेस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके घर पे जो लेटर्स आए हैं जो किसी काम के नहीं हैं, आप उनका स्टैम्प लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या पोस्ट ऑफिस में भी आपको स्टैम्प्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे पेस्टिंग कर सकते हो उसकी। हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड? इट रीच बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस आर रिटन ऑन इट। तो वॉज रिटन ऑन इट। सो आपका आपका जो लेटर आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचता है कि उसका नाम लिखा होता है उसके ऊपर, और उसका एड्रेस लिखा होता है, और नीचे उसका एड्रेस के साथ उसके एरिया का पिन कोड नंबर लिखा होता है। इसी की वजह से वो लेटर पहुंचता है एक दूसरे तक। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। अभी आपको ये जो पोस्ट कार्ड दिया है यहाँ पे पूरा लिखना है। जैसे कि पहले लाइन में आएगा आपका नाम। ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हो। देन योर हाउस नंबर, यहाँ आपका घर का नंबर, आपके बिल्डिंग का नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। फिर अपने सोसाइटी का नाम, फिर स्ट्रीट एंड एरिया नेम। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे उत्तरायण, तो उत्तरायण में यहाँ लिख सकती हूँ। देन सिटी में क्या आ जाएगा, सूरत सिटी। स्टेट कौन सा हो गया, गुजरात। ठीक है,
अब ये यहाँ पे पिन नंबर, जैसे अमरोली का पिन नंबर मैं बोलूँगी 394107। तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस में भैया देखेंगे कि 394107 है, तो समझ जाएंगे कि अमरोली का है। तो फटाक से उठ के अमरोली जो जाने वाली बैग होगी उसमें डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखना होता है हमको मैसेज। आप क्या लिखना, मैसेज अपने दोस्त को लिखना चाहते हो, ये आप बच्चों अपने आप से अपने फ्रेंड के लिए मैसेज लिखिए। ओके। देन रीनास लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। तो रीना का लेटर जो है दिल्ली कैसे पहुंचा? ट्रेन से पहुंचा। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स? जब कोई भी ट्रेन नहीं थी तो लेटर्स किस तरीके से पहुंचते होंगे? तो जब ट्रेन नहीं थी तो क्या 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 साधन होंगे हमारे पास? साइकिल होगी, बाइसाइकिल होगी, ब्लॉक कार्ट होगी, ठीक है, मतलब बैलगाड़ी होगी, ये सब साधन होंगे। या तो हो सकता है लोग घोड़े पे लेके जाते हो, तो इसके थ्रू लेटर पहुंचते होंगे। या उसके भी पुराना अगर हम लोग सोचे तो लोग कबूतरों का भी यूज़ करते थे, पिजन्स यूज़ करते थे लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ओके। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। अभी आपको क्या करना है? अगर आपको बन पाए तो आपको आपके घर के या आपके स्कूल के पास, मतलब अभी तो आप घर पर ही हो, तो आप अपने घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस को विजिट कीजिए। वहाँ जाके आपको क्या करना है? विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर स्कूल और हाउस और स्कूल। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड सेंड फ्रॉम हियर। तो आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से लेटर आते हैं और यहाँ से लेटर किस तरीके से आगे भेजे जाते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर? व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल? तो आप पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस में। या आप पोस्टमैन को पूछ भी सकते हो कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या मिलेगा? पोस्ट कार्ड मिलेगा, इनलाइन लेटर मिलेगा, और अपना एनवलप भी मिल सकता है, और फिर स्टैम्प्स भी अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। देन व्हाट आर देयर कॉस्ट? अभी उनका जो कॉस्ट है, सबका कॉस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टैम्प जो है वो 50 पैसे का लगा है। जैसे पास वाला एरिया है तो कम पैसे का प्राइस स्टैम्प लगता है, और अगर बहुत दूर वाला एरिया पे पोस्ट करना है तो वहाँ पे स्टैम्प का पैसा बढ़ता जाता है। देन कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग पोस्ट कार्ड दैट रीना सेंड यूज्ड? तो क्या इस तरीके का पोस्ट कार्ड आप आउट ऑफ इंडिया यूज़ कर सकते हो? नो, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एनवलप। एनवलप को हम लोग आउटसाइड इंडिया का एड्रेस दे के यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो एनवलप है वो ब्राज़ील भेजा गया है। ठीक है। कहाँ से भेजा गया? इंडिया से। देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग एनवलप यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया हमारे लेटर्स पोस्ट करने के लिए। देन व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस हियर? और क्या क्या काम होते हैं पोस्ट ऑफिस में? तो पोस्ट ऑफिस में तो बच्चे पहले लेटर्स जो है वो आएंगे, लेटर्स का डिलीवरी होगा। सेकंड थिंग क्या हो सकते हैं यहाँ पे? लोग पहले के ज़माने में, अभी तो काफ़ी कम हो गया है, लोग मनी ऑर्डर्स भेजा करते थे। जब पैसे भेजने भेजने हैं किसी को, जैसे कि कोई बाहर आया है वर्क के लिए और उसको अपने घर पैसे भेजने, तो मनी ऑर्डर्स भेजा करते थे। वो सबसे सेफ तरीका होता था अपने घर पैसे भेजने का। मनी ऑर्डर भेजा करते, या गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसे स्कीम्स भी चलती, जैसे आपने सुना होगा सुकन्या योजना। अलग अलग योजनाएं होती है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं। तो ये सब काम भी होते हैं पोस्ट ऑफिस में लेटर के डिलीवरी के अलावा भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों टाइप के लेटर्स के बारे में पता चला होगा। कैसे लेटर कहाँ, एड्रेस के पहले नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, देन पिन कोड होता है, उसके बेसिस पे किस तरीके से लेटर अपने फ्रेंड तक पहुंचता है, वो सब आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।